मुसलमानों को मथुरा और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद खुद ही हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। ये कहना है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व प्रमुख के मोहम्मद का। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही स्थल हिंदुओं के लिए उतने ही पवित्र हैं जैसे मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना। मगर साथ ही के मोहम्मद ने हिंदुओं को भी सलाह दी कि उन्हें देश में बाकी जगहों पर इस तरह की मांग नहीं उठानी चाहिए। इन दावों की एक लंबी सूची है और इससे समस्या बढ़ेगी। एएसआई के पूर्व प्रमुख के मोहम्मद ने सभी से देश में चल रहे मंदिर मस्जिद विवादों में संयम बरतने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को ज्यादा हवा ना दी जाए। साथ ही ये भी कहा कि राम जन्मभूमि, मथुरा और ज्ञानवापी ही चर्चा के केंद्र में होनी चाहिए और इन्हीं के समाधान के दायरे में सारी बातचीत आनी चाहिए। एक न्यूज चैनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अयोध्या का पूरा विवाद वामपंथी प्रोपेगेंडा की देन था। के मोहम्मद ने 1976 में बीबी लाल के नेतृत्व में हुई बाबरी मस्जिद की खुदाई में अपनी भूमिका का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह विवाद एक कम्युनिस्ट इतिहासकार के असर के कारण इतना बढ़ गया। दावा किया कि वामपंथी इतिहासकार ने मुस्लिम समुदाय को यह कहकर गुमराह किया कि खुदाई में मंदिर का कोई अवशेष मिला ही नहीं था। उस इतिहासकार ने मुस्लिम समुदाय को यह विश्वास दिलाया कि मस्जिद के नीचे मंदिर होने के कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले, जिसके बाद ये मामला बढ़ गया। इससे पहले ज्यादातर मुसलमान शुरुआत में विवादित जगह पर मंदिर बनाने की इजाजत देकर मामले को सुलझाने के पक्ष में थे, लेकिन इतिहासकार ने बिना जानकारी के गलत बातें फैला दी, वो भी ऐसे में जब वो कभी भी खुदाई से पहले, खुदाई के दौरान या खुदाई के बाद कभी उस साइट पर गए ही नहीं थे। इस मुद्दे पर बात करते हुए के मोहम्मद ने कहा कि वो समय बहुत अहम था। उस समय कम्युनिस्ट इतिहासकार ने इस केस में हस्तक्षेप किया और मुस्लिम समुदाय को ये समझाया कि प्रोफेसर लाल को खुदाई में मंदिर के पूर्व अस्तित्व के कोई प्रमाण मिले ही नहीं। ये पूरी तरह उनकी बनाई हुई बात थी, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के पास विरोध करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। अब इसके अलावा धार्मिक जगहों से जुड़ी दूसरी पिटिशंस के सवाल का जवाब देते हुए के मोहम्मद ने यह भी कहा कि इन तीनों के अलावा हिंदू समुदाय की तरफ से कोई और मांग नहीं आनी चाहिए, वरना चेतावनी देकर के उन्होंने कहा कि ये दावे हल नहीं होंगे, मुद्दे बढ़ते ही चले जाएंगे, ये संघर्ष और आगे बढ़ने का खतरा ज्यादा हो जाएगा। उन्होंने दोनों समुदायों से इस विषय पर संयम और समझौते की बात पर जोर दिया। के मोहम्मद ने अपने इस इंटरव्यू में ताजमहल पर भी बात की है और ताजमहल पर हिंदू संगठनों के दावों को पूरी तरह झूठा करार दे दिया है। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्य देते हुए कहा कि ये जगह मूल रूप से राजा मान सिंह का महल थी, फिर जय सिंह को और बाद में शाहजहां को हस्तांतरित कर दी गई। इसके दस्तावेज बीकानेर और जयपुर के संग्रहालयों में आज भी मौजूद है। इसके बाद के मोहम्मद ने 2014 से अब तक के बीजेपी कार्यकाल की आलोचना की है और उसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काला युग बता दिया है। इसके लिए उन्होंने कहा कि सरकार से जो उम्मीदें थी, खासकर जगहों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर के जो पुरानी इमारतों के लिए था, वो पूरी नहीं हुई। उन्होंने चंबल के बटेश्वर मंदिर कॉम्प्लेक्स समेत कई मंदिरों का उदाहरण दे करके समझाया कि इन पुरानी इमारतों को देख रेख यानी रेस्टोरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन हाल के पिछले 11 वर्षों में ये काम बहुत धीमा हुआ है और काफी कोशिशों के बावजूद पिछले 11 वर्षों में सिर्फ 10 के आसपास मंदिरों को फिर से रीस्टोर किया जा सका है। तो हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया में क्या कुछ घट रहा है, इसकी अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।